के क्लब में हुए अग्निकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्लब के 3 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर है कि पिछले साल जारी हुए जीएसटी सर्टिफिकेट से साफ साफ पता चलता है कि अजय गुप्ता लूथरा भाइयों के साथ बिजनेस में पार्टनर था। इस मामले में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्निकांड के बाद दिल्ली से फुकेट फरार हो चुके लूथरा भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर कर दी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। सौरभ और गौरव लूथरा आपको बता दें थाईलैंड भाग चुके हैं। जब ये अग्निकांड हुआ उसके 5 घंटे के अंदर ही इन्होंने ये प्लान बनाया। लुकआउट नोटिस जारी होता उससे पहले ही ये थाईलैंड भाग गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जांच अभी कहां पहुंची है, कैसे लूथरा को लाने के प्रयत्न हो रहे हैं और इनके भी अपने प्रयास दिखते हैं। ये पहले ही अंतरिम याचिका जमानत याचिका की अर्जी डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गोवा पुलिस दिल्ली पहुंचती है ठीक अगले दिन, क्योंकि रात में 12:30 बजे ये अग्निकांड होता है और सुबह 5:30 बजे लूथरा बंधु भाग जाते हैं। यानी कि इस जैसे ही उन्हें अग्निकांड की जानकारी मिली, जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि 25 लोगों की मौत हो गई है, उन्होंने बाहर भागने की प्लानिंग कर ली। और वहीं अजय गुप्ता, जिसे पकड़ के अब यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस रखा गया है यहीं सनलाइट कॉलोनी में, वो छिप जाता है। गोवा पुलिस जब पहुंचती है तो पता लगता है लूथरा बंधु तो भाग चुके हैं फुकेट, जबकि अजय गुप्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 9 दिसंबर को पुलिस को पता लगा कि अजय गुप्ता लाजपत नगर के एक हॉस्पिटल में है और वहां पर उसने, जब पुलिस की टीम पहुंची तो पता चला कि उसने कमर दर्द बताई है और ये बता करके वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। पुलिस ने पूरा वेट किया, वहां पर पूरी जांच हो जाने दी और जांच हो जाने के बाद जब डिस्चार्ज किया गया तो सीधे उसे अपनी कस्टडी में लिया गोवा पुलिस ने और यहाँ क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेके पहुंची। और यहाँ पर अर्पिता जब उससे सवाल कई पूछे, सबसे पहले कि तुम्हारा क्या रोल था, जो तमाम जो कैफे चल रहा था, जो रेस्टोरेंट चल रहा था, उसके पीछे जो तमाम एनओसी चाहिए थी उसमें से कितने नियमों को ताक पर रखा गया था, किस तरीके से ये कैफे चल रहा था, किस तरीके से इस क्लब के जो मालिक हैं, जो 2 मेन लूथरा बंधु, वो दोनों जब भागते हैं तो तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी, तुम्हारा क्या रोल है। लेकिन आप देखो अर्पिता, सीधे उसने हर चीज से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर आ चुका है कि किस तरीके से वो पार्टनर है और ये बात भी सामने आ गई कि वो सिर्फ यही नहीं, कुछ और जगहों पर भी उसने पैसा लगा के रखा है। अब जब यहाँ पर उसे रखा गया है, कुछ देर में उसे गोवा पुलिस लेके कोर्ट जाएगी, ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी और ट्रांजिट रिमांड मिल जाने के बाद उसे गोवा ले जाया जाएगा, जहां उससे पूरी चीजों की पूछताछ होगी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सामने रख के पूछताछ होगी और उसके बाद कई और खुलासे होने बाकी हैं कि किस तरीके से ये पार्टनर था और जो पूरा कामकाज था क्लब का उसमें इसका क्या रोल था। ये सारी चीजें जो है जब पूछताछ होंगी तो क्लियर होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अर्पिता लूथरा बंधुओं ने रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, उसे ऐसा लगता है कि अब ये जो तमाम मालिक हैं, तीनों अगर आप कहें, तो ये अब अपने बचाव का रास्ता तलाशती हुई नजर बिल्कुल। लेकिन आप रहिए जरा साथ। अब जिस अजय गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि अजय गुप्ता नॉर्थ दिल्ली के मशहूर बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है, जिसकी 2 साल से पहले गोगी गैंग ने बुराड़ी में हत्या की थी। अमित गुप्ता की मौत के बाद खुलासा हुआ कि अमित गुप्ता के पास कई नामी लोगों का पैसा था, जिन पैसों को वो मार्केट में लगाता था। अमित की हत्या के बाद उसके भाई अजय गुप्ता ने कारोबार संभाला। लूथरा बंधुओं के क्लब्स में भी अमित और अजय गुप्ता ने काफी बड़ी रकम लगा रखी थी। गोवा पुलिस अब अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लूथरा बंधुओं के साथ हुए लेन देन के बारे में पता लगाएगी। तो अमित और अजय गुप्ता ने क्लब में काफी पैसा लगाया था, जो जानकारी मिल रही है। लूथरा बंधुओं के साथ लेन देन की जांच अब पुलिस करने वाली, क्योंकि ये अहम कड़ी होगी। जिस तरह से जांच चल रही है, बहुत सारी जानकारियां इससे हासिल होंगी। क्या ऐसे ही कोई अवैध तरीके से ही निर्माण इन लोगों ने और किया था, या कोई और ऐसे इनके क्लब हैं जहां पर लाइसेंस नहीं था, या इन्होंने किस तरह से, किसकी मदद से ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, इन सब को लेकर अब जांच चलेगी और कई खुलासे होंगे। 2 साल पहले अमित गुप्ता की हत्या हुई थी और उसके बाद से उसका भाई अब पूरा उसका व्यापार संभाल रहा था। अजय, ये बताओ कि क्या नियम कायम पे रखा था? अजय, क्या नियम कायम पे रखा था?
तुम्हारी कब बात हुई थी सौरभ गौरव से? मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे तो स्लीपिंग पार्टनर हो तो एनओसी थी, एनओसी ली थी, एनओसी ली थी। तुम स्लीपिंग पार्टनर ही सही, लेकिन क्या तुमने एनओसी मांगी थी? तुमने पूछा था कि पैसा कहाँ लगा रहे हो? ये देखिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर अजय गुप्ता बुलाया गया। उसका कहना था कि वो स्लीपिंग पार्टनर था, उसे कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली से पकड़ा गया अजय गुप्ता सौरभ और गौरव लूथरा का साझेदार है। रोमियो क्लब में अजय गुप्ता की भी हिस्सेदारी है और हादसे को लेकर जवाबदेही भी उतनी ही है। लिहाजा पुलिस के लिए अजय गुप्ता का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 25 मौतों का गुनहगार नंबर 1 सौरभ लूथरा फरार है। 25 मौतों का गुनहगार नंबर 2 गौरव लूथरा भी देश से भाग चुका है। लेकिन 25 मौतों का गुनहगार नंबर 3 अजय गुप्ता अब पुलिस की गिरफ्त में है। 6 दिसंबर को गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 25 लोगों की जान चली गई। वहां अग्निकांड ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। अब उन परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस एडी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि तमाम सख्ती के बाद भी इस अग्निकांड के 2 अहम किरदार सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर थाईलैंड के फुकेत फरार हो चुके हैं। गोवा में हुए हादसे के वक्त दिल्ली में मौजूद रहे दोनों भाइयों ने करीब 6 घंटे बाद ही फुकेत की इंडिगो वाली फ्लाइट पकड़ ली थी। इस मामले में पुलिस को तीसरे अहम किरदार अजय गुप्ता की तलाश भी थी। उसके लिए भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने उसे दिल्ली से दबोच लिया। गोवा क्लब हादसे में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन है? उस जानलेवा लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? लूथरा बंधु कहां पर फरार हैं? आखिरी बार अजय ने उनसे कब बातचीत की? इन तमाम सवालों के जवाब जब आज तक ने अजय गुप्ता से जानने की कोशिश की तो उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया और आखिरी में उसने सिर्फ इतना कहा कि वो तो सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर है, उसे कोई जानकारी नहीं है। अब अजय गुप्ता का सच भी जान लीजिए। जानकारी मिली है कि गोवा क्लब हादसे के बाद शिकंजा कसा तो वो आरोपी अजय गुप्ता देर रात तक लाजपत नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया। उसने डॉक्टरों को बताया कि उसे स्पाइन की बीमारी है, लेकिन खबर लगते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। अजय गुप्ता को पकड़कर पुलिस उसे सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले गई। एक तरफ तो गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अजय गुप्ता की तलाश में थी, वहीं अजय गुप्ता ने कमर दर्द का बहाना बनाकर लाजपत नगर के एक अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया और वहां से ही पुलिस को जब जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पहुंचने पर पुलिस ने उसकी पूरी रिपोर्ट देखी और जब हॉस्पिटल ने अजय गुप्ता को डिस्चार्ज किया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर लेके आई। अजय गुप्ता की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ये वो शख्स है जो गौरव और सौरभ लूथरा का सच बताएगा। इस अग्निकांड पर पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। अजय गुप्ता से गोवा पुलिस तमाम सवालों के जवाब मांगेगी। गोवा से दिव्य सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।